हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल जहां पर मैं वीडियोस अपलोड करता हूं फॉर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स एंड बीएससी। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जहां पर हार मैथमेटिक्स पूछा जाता है तो हमारा यूट्यूब चैनल आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। इसमें मैं भी स्पेशल फंक्शन पढ़ा रहा था जिसके अंदर मैंने हाइपर ज्योमेट्रिक फंक्शन के बारे में बताया था। इसमें आज मैं आपके सामने बताने वाला हूं कि जो कॉन्फ्लुएंट हाइपर ज्योमेट्रिक फंक्शन है वो एग्जैक्टली क्या होता है, इसका डिफरेंशिएशन हम कैसे करते हैं, प्लस इसका जो इंटीग्रल रिप्रेजेंटेशन होता है वो क्या होता है वो भी हम समझने की कोशिश करेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट प्रूफ है वो भी मैं आपको बताऊंगा। इसमें ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो सुन शुरू करते हैं। सुन बात करते हैं। नॉर्मली हमारे पास जो हाइपर ज्योमेट्रिक फंक्शन होता है वो ये हमारे पास ये होता है 2f1 अल्फा बीटा गामा z होता है। इस यहाँ पे जो कॉन्फ्लुएंट हाइपरज्योमेट्रिक फंक्शन में क्या होता है, सुन यहाँ पे 1 और यहाँ भी 1 आ जाता है। इसका मतलब होता है क्या है, इस यहाँ पे जो हमारे पास 2 का मतलब ये होता है कि जैसे मैं इसकी बात करूं तो सुन इसका जो वैल्यू होता है हमारे पास क्या होता है, सुन r इज इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी। यहाँ पे आता है अल्फा r एंड बीटा r अपॉन नीचे आ जाता है हमारे पास गामा r। सुन ये गामा है ना, सुनिए गामा r एंड यहाँ पे हमारे पास आ जाता है z पावर r अपॉन आर फैक्टोरियल, है ना। तो सुन यहाँ पे हमारे पास जो न्यूमरेटर में 2 हमारे पास यहाँ पे वेरिएबल आते हैं, डिनोमिनेटर में 1 आता है, इसलिए 2 1 होता है। सुन यहाँ पे 1 1 मतलब न्यूमरेटर में भी 1 आएगा, डिनोमिनेटर में भी 1 आएगा। बस इसको हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, सुन कॉन्फ्लुएंट हाइपरज्योमेट्रिक फंक्शन बोलते हैं। अब इसकी प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे। जो प्रॉपर्टी इसकी होती है ऑलमोस्ट उसी टाइप की प्रॉपर्टी इसकी भी होती है। इसका इंटीग्रल रिप्रेजेंटेशन होता है, इसका डेरिवेटिव हम कैसे करते हैं वो सब हम यहाँ पे सीखेंगे। तो सुन बात करते हैं यहाँ पे, ये हमारे पास जो होता है स्टूडेंट यहाँ पे अल्फा आर लिखा है। सुनिए पाइमर सिंबल होता है जो कि हमने फर्स्ट वीडियो में बताया था हाइपर ज्योमेट्री के बारे में, तो वहां से आप जाके देख सकते हैं। अगर मैं इसको खोलता हूं सुनिए यहाँ पे, तो ध्यान दीजिएगा इसको खोलेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, सुन आर की वैल्यू 0 रखेंगे तो सुनिए 1 आएगा, फिर आर की जगह 1 रखेंगे तो ये अल्फा अपॉन बीटा जेड अपॉन 1 फैक्टोरियल आएगा। इस सुनिए यहाँ पे हम जब 2 रखेंगे तो ये आएगा हमारे पास अल्फा 2 आएगा यहाँ पे। तो इसका मतलब होता है सुन अल्फा इंटू अल्फा प्लस, ये पाइमर सिंबल की वैल्यू होती है, एंड ये आएगा हमारे पास बीटा इंटू बीटा प्लस 1 जेड स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल। इस तरह से हमारे पास ये चलता रहता है ना। तो इसको हम सीरीज में इस तरह से यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब सुन यहाँ पे इस पे बेस्ट क्वेश्चन आता है कि डिफरेंशिएशन ऑफ द कॉन्फ्लुएंट हाइपरज्योमेट्रिक फंक्शन, मतलब इसका जो डेरिवेटिव होता है वो कैसे निकालते हैं। तो नॉर्मली हमारे पास जो फंक्शन होता है कॉन्फ्लुएंट हाइपरज्योमेट्रिक फंक्शन वो हमारे पास क्या होता है, अल्फा बीटा जेड। तो बेटा ये आएगा हमारे पास r इज इक्वल टू 0 से यहाँ पे हमारे पास इन्फिनिट आ जाएगा, एंड ये आएगा हमारे पास अल्फा r अपॉन बीटा r z पावर r अपॉन r फैक्टोरियल। अब बेटा मुझे क्या करना है, इसका डिफरेंशिएशन करना विद रिस्पेक्ट टू z। तो जैसे ही आप इसको z के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करोगे तो बेटा ये आएगा 1f1 अल्फा बीटा z, और हम जानते हैं अगर आप z के रेस्पेक्ट में इसको डेरिवेटिव करोगे तो बेटा यहाँ पे d बाई डी जेड होगा, और यहाँ पे z पावर r है तो ऑब्वियसली इस z का हो जाएगा। तो चलो मैं कर ही देता हूँ। तो सुनिए आएगा r इज इक्वल टू 0 से इन्फिनिटिव, ये आएगा अल्फा r अपॉन बीटा r, और बेटा इसका डेरिवेटिव करोगे तो r z पावर r माइनस 1 अपॉन r फैक्टोरियल हो जाएगा। क्लियर है। अब सुनिए जो r माइनस 1 अल्टीमेटली जब भी हम यहाँ पे r सब जगह r है तो यहाँ पे हमारे पास r माइनस 1 है, तो एक काम करता हूँ मैं r माइनस 1 को यहाँ पे m मान लेता हूँ, पर पहले थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो बेटा यहाँ पे आएगा r इज इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी, ये आएगा अल्फा r अपॉन बीटा r। बेटा r है और ये r फैक्टोरियल है, हम जानते हैं r फैक्टोरियल को हम ऐसा लिख सकते हैं r इंटू r माइनस 1 फैक्टोरियल। बेटा ये से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा z पावर r माइनस 1 अपॉन r माइनस 1 का फैक्टोरियल हो जाएगा। तो बेटा इसको हम यहाँ पे इस तरह से लिख सकते हैं। नाउ अब हम क्या करते हैं, सुन लेट r माइनस 1 को मैं क्या यूज कर लेता हूँ, सुन m लिख देता हूँ। अब बेटा जैसे हम इसको m लिखेंगे तो हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा, सुन d बाई डी जेड ऑफ 1 f1 एंड ये आएगा अल्फा बीटा z, है ना। बेटा हमारे पास इसकी वैल्यू आ रही, देन ये आएगा हमारे पास यहाँ पे हम चूंकि r माइनस 1 लिख रहे तो यहाँ पे क्या होगा, सुन r की जगह हम m प्लस 1 लिख देंगे ना। तो m प्लस 1 0 से इन्फिनिटी, तो अल्टीमेटली m इज इक्वल टू माइनस 1 से इन्फिनिटी, पर अल्टीमेटली हमारे पास जो वैल्यू होती है वो पॉजिटिव होती है। तो सुन यहाँ पे हम m इज इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी भी लेंगे, नेगेटिव से नहीं ले सकते हैं। सुन यहाँ पे आएगा अल्फा, और ये आएगा हमारे पास चूंकि r की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे आ जाएगी m प्लस 1, तो जहाँ पर भी r है वहाँ पे हम m प्लस 1 रख देंगे, अपॉन ये आएगा बीटा m प्लस 1, एंड सुनिए आएगा हमारे पास z पावर m अपॉन m फैक्टोरियल आ जाएगा, राइट। चूंकि यहाँ पे m तो यहाँ भी हमारे पास mm चाहिए, तो इसको मैं खोलता हूँ। इसमें जब इसको खोलेंगे हम यहाँ पे तो ये हमारे पास पाइमर सिंबल की प्रॉपर्टी होती है जो कि मैंने फर्स्ट वीडियो में बताई थी। तो बेटा इसको खोलेंगे तो ये आएगा अल्फा प्लस 1, यहाँ पे m आ जाएगा, डिवाइडेड बाय बेटा ये आएगा बीटा, एंड इसको लिख सकते हैं बीटा प्लस 1 m,
एंड ये आएगा z पावर m अपॉन m फैक्टोरियल। बेटा अगर आप देखेंगे तो यहाँ से अल्फा अपॉन बीटा बाहर आ जाएगा और ये आएगा हमारे पास m इज इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी। बेटा यहाँ से हमारे पास आएगा अल्फा प्लस m, यहाँ 1m एंड बीटा प्लस 1m आ जाएगा और बेटा आएगा z पावर m अपॉन m फैक्टोरियल। तो बेटा आप देखेंगे तो बिल्कुल ये का ही फार्मूला बन रहा है, बस अल्फा और बीटा की जगह अल्फा प्लस 1 एंड बीटा प्लस 1 बन रहा है। तो बेटा यहाँ से हमारे पास इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी अल्फा बाय बीटा एंड ये आएगा 1f1। बेटा आएगा अल्फा प्लस 1 बीटा प्लस 1 एंड z आ जाएगा, राइट। तो इस तरह से यहाँ पे होता है, मतलब अगर हम देखें यहाँ पे तो d बाय डी जेड ऑफ, ध्यान दीजिएगा 1f1 अल्फा कोमा बीटा कोमा z की जो वैल्यू होती है वो होती है अल्फा बाय बीटा 1f1। बेटा ये आएगा अल्फा प्लस 1 बीटा प्लस 1 एंड z आएगा। इसमें जब इसका nth डेरिवेटिव करेंगे यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, है ना, तो ये आएगा हमारे पास 1f1 अल्फा कोमा बीटा कोमा z इज इक्वल टू बेटा आएगा अल्फा n बीटा n, ये पाइमर सिंबल आएगा यहाँ पे, n1 f, यहाँ पे f अल्फा प्लस n आएगा, बीटा प्लस n आएगा और ये z आएगा। तो सुन इस तरह से यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं। आपके मन में सवाल उठेगा कि सर दो बार डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा, तो बेटा दो बार भी हम लिख सकते हैं, d बाय डी जेड स्क्वायर बेटा आएगा 1f1 अल्फा बीटा z, जब दो बार करेंगे तो आएगा अल्फा इंटू अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा इंटू बीटा प्लस 1 और ये आएगा 1f1 बेटा आएगा अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस 2 एंड z। तो ये हमारे पास यहाँ पे इसकी वैल्यू आ जाएगी, राइट। तो इस तरह से हम यहाँ पे इसको कर सकते हैं। बाकी आप इसका प्रूफ मैंने बता रखा है, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसमें हमारी जो बुक्स है वो अमेजॉन एंड फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल है। अगर आप CSIR नेट गेट IIT JEM CUT PG या किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारा जो मैथ्स केयर ऐप है इसको आप यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कमेंट पिन में भी मिल जाएगा। इसमें नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि पूछा जाता है, दैट इज इंटीग्रल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉन्फ्लुएंट हाइपरज्योमेट्रिक फंक्शन। तो इसमें ये क्या होता है, 1f1 अल्फा बीटा z को हम यहाँ पे अगर इंटीग्रल रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो इसका जो इंटीग्रल रिप्रेजेंटेशन होता है वो होता है हमारे पास यहाँ पे बीटा एंड शून्य आता है गामा अल्फा एंड शून्य आता है गामा बीटा माइनस अल्फा एंड ये आएगा 0 to 1 एंड t पावर अल्फा माइनस 1 एंड 1 माइनस टी, इसमें आएगा बीटा माइनस अल्फा माइनस 1 e की पावर zt dt। कभी कभी एग्जाम में प्रूफ पूछ लिया जाता है कि इसकी वैल्यू इसके बराबर है, तो हम क्या करेंगे, सुन इसको लेके चलेंगे और हम प्रूव करेंगे कि इसकी वैल्यू इसके बराबर है। तो मैं आपको प्रूव करके बता दूं क्योंकि एग्जाम में इसका प्रूफ पूछ लिया जाता है ना। तो बेटा हम इसको लेके चलते हैं, क्या लेके चलेंगे यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, गामा बीटा अपॉन गामा अल्फा गामा बीटा माइनस अल्फा 0 to 1 टी पावर अल्फा माइनस 1 1 माइनस टी पावर बीटा माइनस अल्फा माइनस 1। बेटा इसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं 1 प्लस ZT अपॉन 1 फैक्टोरियल Z स्क्वायर टी स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल। बेटा ये हमारे पास सीरीज है तो इसको हम इस तरह से यहाँ पे लिख सकते हैं, राइट। बेटा इसको सिंप्लीफाई करेंगे यहाँ पे, है ना। तो यार ये आएगा हमारे पास गामा बीटा एंड ये आएगा हमारे पास गामा अल्फा गामा बीटा माइनस अल्फा। बेटा ये आएगा 0 से 1 टी पावर अल्फा माइनस 1 1 माइनस टी बीटा माइनस अल्फा माइनस 1। बेटा यहाँ पे हम लिख सकते हैं, ये आएगा हमारे पास एक्चुअली ये dt आएगा, पीछे dt भी आएगा यहाँ पे, है ना। तो सुन ये आएगा हमारे पास यहाँ पे z पावर r t पावर r अपॉन r फैक्टोरियल और r इज इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी, है ना। और यहाँ पे आएगा हमारे पास dt। बेटा मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ। नाउ अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो बेटा ये आएगा हमारे पास गामा बीटा गामा अल्फा गामा बीटा माइनस अल्फा। बेटा जो समेशन इसको बाहर ले लेते हैं तो r इज इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी z पावर r अपॉन r फैक्टोरियल। बट ये जो t पावर आ रही है इसके साथ जुड़ जाएगा इसकी पावर में, तो 0 से 1 बेटा ये t है और यहाँ भी t आ रहा है, तो ये आएगा t पावर अल्फा प्लस r माइनस 1 एंड ये आएगा 1 माइनस टी एंड बीटा माइनस अल्फा माइनस 1 इंटू डी टी आ जाएगा, इंटू डी टी आ जाएगा। नाउ हम क्या करेंगे, इसमें ध्यान दीजिएगा, ये आएगा बीटा एंड ये आएगा अल्फा बीटा माइनस अल्फा। इसमें यहाँ से हमारे पास इसकी जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो सुनिए गामा बीटा हमारे पास बीटा फंक्शन का फार्मूला होता है। अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, 0 से 1 एंड x पावर m माइनस 1 1 माइनस x पावर n माइनस 1 dx। तो बेटा इसकी जो वैल्यू होती है गामा m डिवाइडेड बाय गामा m प्लस n। तो बेटा इसी टाइप का हो रहा है यहाँ पे, है ना। तो बेटा ये हमारे पास यहाँ पे m है और ये हमारे पास n है, तो इसकी वैल्यू हम लिख सकते हैं यहाँ पे। तो ये आएगा z पावर r अपॉन r फैक्टोरियल। देन यहाँ से हमारे पास इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी अल्फा प्लस आर। सुनिए आएगा हमारे पास बीटा माइनस अल्फा डिवाइडेड बाय, इन दोनों को जोड़ेंगे तो बेटा अल्फा से अल्फा कैंसिल हो जाएगा, तो ये आएगा बीटा प्लस आर आ जाएगा, राइट। तो इस तरह से हम यहाँ पे इसको लिख सकते हैं। इसमें ध्यान दीजिएगा, ये हमारे पास यहाँ पे इसको खोलेंगे तो ये आएगा बेटा गामा बीटा
गामा अल्फा गामा बीटा माइनस अल्फा एंड सुनिए आएगा समेशन आर इज इक्वल टू 0 से इन्फिनिटिव। बेटा यहाँ से अगर आप देखेंगे तो एक्चुअली एक टर्म तो हमारे पास यहाँ पे कैंसिल हो ही रही है, मुझे लगता है इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप देखेंगे तो सुन यहाँ से ये इससे कैंसिल हो रहा है, देखिए आप, है ना। तो सुन इसको कैंसिल कर ही दीजिए ताकि ठीक रहेगा। तो यहाँ से हमारे पास बनेगा गामा बीटा गामा अल्फा एंड सुन आर इज इक्वल टू 0 से इन्फिनिटिव z पावर r अपॉन r फैक्टोरियल। बेटा यहाँ पे हमारे पास दे रखा है गामा अल्फा प्लस r, तो सुन इसका जो वैल्यू होता है पाइमर सिंबल्स में इसको हम लिख सकते हैं, तो ये आएगा हमारे पास गामा अल्फा एंड अल्फा r हो जाएगा। इस टाइप से अगर आप देखेंगे तो सुन ये आएगा गामा बीटा एंड ये आ जाएगा बीटा आर। तो सुन यहाँ पे आप देखेंगे कुछ टर्म और कैंसिल हो रही है आपके पास, तो यार ये टर्म से ये कैंसिल हो गया, ये से ये कैंसिल हो गया, इसको सिंप्लीफाई करेंगे आप तो बेटा यहाँ से हमारे पास इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी समेशन आर इज इक्वल टू 0 से इन्फिनिटिव। बेटा ये हम आगे लिखेंगे तो अल्फा आर बीटा आर एंड इसमें ये आएगा z पावर r अपॉन r फैक्टोरियल, और हम जानते हैं इसकी वैल्यू होती है 1f1 अल्फा बीटा एंड z। तो इस तरह से हम यहाँ पे बहुत इजीली इसको प्रूव कर सकते हैं। तो सुन इसका इंटीग्रल रिप्रेजेंटेशन कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो इस तरह से आप देख सकते हैं। सुन एक और यहाँ पे कभी कभी प्रूफ आ जाता है कि जो इसकी वैल्यू है वो इसके बराबर होगी, तो सुन हम क्या करेंगे, इसको लेके चलेंगे, राइट, और इससे हम यहाँ पे इसको प्रूव करेंगे। पर मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि हमारे पास 1f1 अल्फा बीटा z की जो वैल्यू होती है हमारे पास इंटीग्रल रिप्रेजेंटेशन में, तो वो होती है सुन गामा बीटा, और यहाँ आएगा गामा अल्फा, सुनिए आएगा बीटा माइनस अल्फा बेटा 0 से 1 टी पावर, यहाँ से हमारे पास आएगा अल्फा माइनस 1 1 माइनस टी पावर बीटा माइनस अल्फा माइनस 1 ई की पावर यहाँ पे जेड टी एंड सुन डी टी। बेटा ये हमारे पास यहाँ पे क्या होती है, इसकी वैल्यू होती है। अब हमें ये लेके चलना है सुन, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे पुट कर देते हैं सुन। तो पुट यहाँ पे हमारे पास क्या होगा सुन, एक चाहिए अल्फा इज इक्वल टू बीटा माइनस अल्फा, बेटा यहाँ पे अल्फा की जगह बीटा माइनस अल्फा चाहिए ना, एंड सुन जेड की जगह हमारे पास यहाँ पे क्या चाहिए, माइनस जेड चाहिए, दो वैल्यू में चाहिए। सुन ये आएगा 1f1 एंड ये आएगा बीटा माइनस अल्फा बीटा एंड माइनस जेड। बेटा ये वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं, तो जहाँ पर भी हमारे पास अल्फा है वहाँ पे रखना है, तो बेटा ये तो बीटा एज इट इज आएगा। बेटा ये जो अल्फा है इसकी जगह हम यहाँ पे रख देंगे, तो ये आएगा हमारे पास बीटा माइनस अल्फा, और बेटा यहाँ पे जहाँ पर भी हमारे पास अल्फा है वहाँ पे बीटा माइनस अल्फा रखेंगे, तो सुन ये हमारे पास अल्फा हो जाएगा, क्लियर है। एंड सुनिए आएगा 0 to 1 एंड टी की पावर, बेटा ये हो जाएगा बीटा माइनस अल्फा माइनस 1 एंड ये आ जाएगा 1 माइनस टी। सुन जहाँ पर भी अल्फा है वहाँ पे बीटा माइनस अल्फा रखेंगे, तो बीटा से बीटा कैंसिल, और ये हो जाएगा अल्फा माइनस 1 एंड ई की पावर यहाँ पे सुन जेड की जगह माइनस जेड रखें, तो बेटा ये माइनस का जेड टी डी टी हो जाएगा। पर नॉर्मली जब भी हम बात करते हैं तो सुन यहाँ पे हमारे पास 1 माइनस टी की पावर ये होती है और टी की पावर ये होती है, अब उल्टा हो गया, तो सुन यहाँ पे थोड़ा सा आपको सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, सुन जो 1 माइनस टी है इसको मैं क्या रख देता हूँ, यू रख देता हूँ। अगर ऐसा करेंगे तो सुन माइनस डी टी इज इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा, सुन डी हो जाएगा। तो हमारे पास जो डी टी की वैल्यू आएगी वो हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगी भैया, माइनस का डी हो जाएगा। बेटा तो सुन यहाँ पे 1 माइनस टी इज इक्वल टू यू है, तो टी इज इक्वल टू 1 माइनस यू होगा, हम इसको चेंज करेंगे। तो सुन यहाँ पे देखिए ये आएगा हमारे पास 1f1 एंड बीटा माइनस अल्फा बीटा माइनस जेड। बेटा यहाँ से हमारे पास आएगा गामा बीटा एंड सुनिए आएगा हमारे पास गामा अल्फा आगे रख रहा हूँ एंड बीटा माइनस अल्फा आगे रख रहा हूँ। बेटा यहाँ पे लिमिट भी चेंज करेंगे, तो जहाँ पर भी टी है वहाँ पे 0 रखेंगे तो यू की लिमिट 1 हो जाएगी, और 1 रखेंगे तो बेटा ये 0 हो जाएगा, क्लियर है। अब सुन यहाँ पे जहाँ टी है वहाँ पे हम क्या रखेंगे, सुन 1 माइनस यू रख देंगे, तो बेटा ये आएगा 1 माइनस यू पावर बीटा माइनस अल्फा माइनस 1 एंड 1 माइनस टी की जगह यहाँ पे आ जाएगा यू पावर अल्फा माइनस 1 एंड सुनिए आएगा ई की पावर माइनस जेड एंड टी की वैल्यू हमारे पास 1 माइनस यू आ रही है, और सुनिए माइनस का डी यू आ जाएगा यहाँ पे, क्लियर है। अब हम जानते हैं सुनिए 1 से 0 लिमिट है, अगर 0 से 1 लिमिट करेंगे तो माइनस आएगा, और ये माइनस का डी यू क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस कर देगा इसको, राइट। तो बेटा ये हमारे पास यहाँ जाएगा एंड यहाँ पे आएगा अल्फा एंड ये आएगा बीटा माइनस अल्फा। बेटा यहाँ से हम क्या करते हैं, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये 0 से 1 आ जाएगा। मैं इस u को आगे रखता हूँ, बेटा u पावर अल्फा माइनस 1 एंड 1 माइनस यू पावर बीटा माइनस अल्फा माइनस 1। बेटा इसको लिखेंगे तो ये आएगा हमारे पास e की पावर माइनस जेड एंड e की पावर जेड यू इंटू डी हो जाएगा। बेटा e की पावर माइनस जेड बाहर निकाल दीजिए, तो जैसे ही इस e की पावर माइनस जेड को आप बाहर निकालेंगे, तो मैं इस e की पावर माइनस जेड को बाहर निकालता हूँ, तो यहाँ से हमारे पास आएगा गामा बीटा गामा अल्फा गामा बीटा माइनस अल्फा। बेटा आएगा 0 से 1 यू पावर अल्फा माइनस 1 1 माइनस यू पावर बीटा माइनस अल्फा माइनस 1 ई की पावर, बेटा ये जेड यू हो जाएगा इंटू डी हो जाएगा। बेटा ये हमारे पास इंटीग्रल रिप्रेजेंटेशन होता है, राइट। तो ये यहाँ पे ये और ये एकदम सेम है, बस यहाँ पे यू है वहाँ पे टी है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये तो हमारे पास क्या है, एक पैरामीटर है, राइट। तो सुन इसकी जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास आएगी e की पावर माइनस जेड 1f1 अल्फा
बीटा एंड जेड के बराबर आता है, राइट। तो सुन यहाँ पे अगर आपको ये प्रूव करना है कि इसकी वैल्यू इसके बराबर है, तो हमने यहाँ पे जो प्रूव किया है वो हमने क्या प्रूव किया बेटा, अगर आप देखेंगे तो यार ये वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है, सुन ध्यान दीजिएगा, 1f1 एंड बीटा माइनस अल्फा एंड बीटा माइनस जेड की जो वैल्यू आ रही बेटा वो आ रही ई की पावर माइनस जेड 1f1 अल्फा बीटा एंड जेड आ रहा। तो बेटा यहाँ से क्या करेंगे, ई की पावर माइनस जेड को इधर लेके आ जाएगी, तो मैं इसको इधर लिख रहा हूँ 1f1 अल्फा बीटा जेड, और इसी की पावर जेड को इधर लाए तो बेटा आएगा ई की पावर जेड 1f1 एंड बीटा माइनस अल्फा बीटा एंड माइनस जेड। बेटा इस तरह से हम यहाँ पे इसको बहुत इजीली प्रूव कर सकते हैं। सुन यहाँ पे एक प्रूफ में थोड़ा सा ई की पावर एक्स लिखा है, तो ई की पावर जेड है, आप करेक्शन कर लीजिएगा, राइट। तो सुन यहाँ पे इसका प्रूफ आप देख सकते हैं। बाकी आप हमसे टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ना चाहें तो आप जुड़ सकते हैं। अगर आप पुराने जितने भी वीडियोस आप हमारा देखना चाहते हैं तो पूरी प्लेलिस्ट आपको वहाँ जाके मिल जाएगी। अगर आप वन शॉट सीरीज देखना चाह रहे हैं फॉर CSIR नेट IIT JEM गेट, तो वो वीडियो आप यहाँ पे जाके देख सकते हैं। यहाँ पे हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, यहाँ पे जाके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी ऐप का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। थैंक यू।